रॉक्स डी ज़बैक वन पीस की हिस्ट्री का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट, जिसने एक एडमिरल को बिना एफर्ट्स के सिंगल हैंडेडली हरा दिया, 5 किंग्स को हॉस्टेज बना दिया, ईमू के इस फ्लावर वाले रूम के सामने आकर बोल दिया कि मैं तुझे मारूंगा, एंड बंदा गायब हो गया बिना किसी को पता पड़े। और इतने कर्मकांड करने के बाद अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बस हो गया, ज़बैक के बारे में इतना ही है, तो तुम गलत हो, क्योंकि ये जो भरोसे वाला ब्लैक बियर्ड है ये इसी का लौंडा है। ये चीज तुम सबको पता होगी, पर क्या तुम्हें ये पता है कि बगी भी ज़बैक का लौंडा है? और क्या तुम्हें ये पता है कि ज़बैक अभी ब्लैक बियर्ड के अंदर है? और इन सारी चीजों पर तसल्ली से बात करी गई है इस वीडियो में, तो कोशिश करना पूरी देखो। और मेन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही वन पीस की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और चलो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें ज़बैक के बारे में बताया, वो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है और वो डी को भी इनहेरिट करता है। पर इससे अलग जो चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि ज़बैक के पास एक डेविल फ्रूट भी है जो कि ओपे ओपे नोमी है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ओपे ओपे नोमी के, और अगर ये नहीं होता तो वो बगी का चॉप चॉप फ्रूट है। दोनों के बारे में बताता हूँ। देखो, ओपे ओपे नोमी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पैनल में तुम देख सकते हो वो लॉ की तरह कर रहा है, बिल्कुल रूम जैसे शैम्बल्स ये सब करता है लॉ। और तुम इस पैनल में देखो, इसने पूरे के पूरे माउंटेन को ही काट दिया जैसे लॉ ने पंक हैजार्ड को काटा था। लेकिन एक बहुत बड़ा फैन बेस ऐसा भी कह रहा है कि ये ओपे ओपे नोमी नहीं बल्कि चॉप चॉप फ्रूट है जो उसके दूसरे लौंडे बगी ने खाया है। और दूसरा लौंडा मैं बगी को क्यों कह रहा हूँ अभी बताऊंगा। और ज़बैक के चॉप चॉप फ्रूट के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि उसने इसे अवेकन कर लिया जो बगी नहीं कर पाया, और अवेक करने के बाद उसने पूरी चट्टान ही काट दी। जैसा हम सबको पता है बगी सिर्फ अपने शरीर के टुकड़े कर सकता है, पर अवेकनिंग के बाद शायद वो औरों के भी टुकड़े कर सके, क्योंकि वो आसपास के एनवायरनमेंट पर भी असर करता है डेविल फ्रूट। लेकिन मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता ये चॉप चॉप फ्रूट है, मैं ओपे ओपे नोमी ही समझूंगा। और तुम्हें एक थ्योरी बताऊंगा बड़ी मस्त लास्ट में, जिससे मैं ये डिफाइन करूंगा कि ब्लैक बियर्ड के अंदर ही ज़बैक है। लेकिन उससे पहले तुम इस पैनल को देखो, इसमें तुम देख सकते हो ज़बैक के 2 हेयर कलर हैं, जहां मोस्ट प्रोबेबली एक ब्लैक है ब्लैक बियर्ड वाला और दूसरा ब्लू है बगी वाला। एंड अगर ज़बैक के फेस को तुम हाफ हाफ कर दोगे तो आधा लगेगा बगी की तरह, आधा लगेगा ब्लैक बियर्ड की तरह। और इन सब चीजों से कुछ चीजें क्लियर होती हैं, जैसे ब्लैक बियर्ड की शिप का नाम ज़ेबर ऑफ ज़बैक क्यों है, और ब्लैक बियर्ड हाची नोजू पर कब्जा करके क्यों बैठा है जो ज़बैक की टेरिटरी थी, या फिर बोलूं ज़बैक का किंगडम था। ज़बैक इस कंट्री का किंग था जिसे रेवरी में बुलाया गया और वहां जाकर उसने एडमिरल को मारा, 5 किंग्स को हॉस्टेज बनाया, ईमू से बोल के आया कि तुझे मैं मारूंगा, इंतजार कर बस। पर मार नहीं पाया वो अलग बात है, लेकिन बंदे में दम तो है। और बिना किसी को खबर लगे वहां से भाग भी गया। सेलेस्टियल ड्रैगन या फिर गोरोसे को पता ही नहीं पड़ा कि कौन आकर उनकी ऐसी तैसी कर चला गया। लेकिन अगर वापस से हाची नोजू पर आए तो ब्लैक बियर्ड इसीलिए हाची नोजू को दोबारा से कंट्री बनाना चाहता है, ऑफिशियल कंट्री गवर्नमेंट की, ताकि वो अपने फादर की कंट्री को दोबारा से इज्जत दिला पाए। और वो ब्लैक बियर्ड ही था जिसकी वजह से एस की ऐसी तैसी हुई थी। और एस है रॉजर का बेटा, और रॉजर वो है जिसने ज़बैक की ऐसी तैसी करी थी गार्प और गार्लिन के साथ मिलकर। लेकिन ये तो वो बातें हैं जो तुम्हें पता थी, या शायद ना पता हो तो मैंने बता दी, लाइक कर देना। और अगर बात करें मैं बगी को ज़बैक का बेटा क्यों कह रहा हूं, तो पहले तो तुम हेयर कलर देखो, दूसरा तुम फेस देखो, और तीसरा तुम बगी की हिस्ट्री देखो। हमें नहीं पता उसका बाप कौन है, लेकिन बगी के जितने भी कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो पायरेट किंग के साथ रह चुका है, वो सैंक्स का दोस्त है, वो लूफी से मिल चुका है, मिहोक और क्रोकोडाइल उसके आगे पीछे घूमते हैं, ऐसी तैसी करने के लिए घूमते हैं, पर घूमते तो हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बगी को लकीएस्ट पायरेट कहा जाता है, जिसे कुछ ना होके भी सब कुछ मिल गया। और कहीं ना कहीं बगी भी ज़बैक से कनेक्टेड है, लेकिन बगी ये सारी चीजें बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर वो ये सारी चीजें बताएगा तो गवर्नमेंट उसकी ऐसी तैसी कर देगी। उसने तो कभी ये भी नहीं बताया था कि वो रॉजर के साथ था या सैंक्स को जानता है। और बगी ट्रूली बिलीव करता है 5 डजन मैटर वाली बकचोदी पर। लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जिसके मुताबिक ब्लैक बियर्ड के अंदर है ज़बैक। कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ। वैसे मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस थ्योरी को लेकर कि आखिर ये कैसे बन गई, पर बन गई तो तुम्हें बता देता हूँ। अगर तुम वन पीस फैन हो तो तुम्हें ये तो पता होगा कि ब्लैक बियर्ड जब पैदा हुआ था उस टाइम पर ही मैड साइंटिस्ट बने थे, और मैड साइंटिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि काइडो का लेफ्ट हैंड मैन, जर्मा और वेगापंक जैसे जीनियस, जो कि ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे। और सबने करंट टाइम में अपने अपने तरीके से चीजें करी, जैसे कि वेगापंक ने सेराफिम बनाए, काइडो के लेफ्ट हैंड क्वीन ने अपनी ही बॉडी को एडवांस कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, और सांजी के बाप ने सांजी और उसके भाई बहन बनाए जो कि पैदा ही मॉडिफाई हुए थे। उसी तरह से ऐसा बोला जा रहा है कि और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक बियर्ड पर काम किया, जो कि उस टाइम बच्चा था 1 साल का। मैड साइंटिस्ट 39 ईयर्स पहले बने थे, ब्लैक बियर्ड 40 साल पहले पैदा हुआ था। और तुमने काफी बार सुना होगा, लोग बोलते रहते हैं ब्लैक बियर्ड की बॉडी नॉर्मल बॉडी नहीं है, एंड इन्हीं सब के चलते बहुत सारे लोग उसकी लीनेज पर भी सवाल उठाते हैं। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि ब्लैक बियर्ड की बॉडी भी मॉडिफाई करी गई है। मैंने एक थ्योरी और पढ़ी है जिसमें ऐसा बोला गया है कि ब्लैक बियर्ड की बॉडी के अंदर 3 हार्ट्स हैं, इसका दिल 3 बार टूट सकता है। और ये थ्योरी है तो ध्यान से सुनना, सीरियस मत लेना, पर सुनना जरूर, ताकि
ताकि तुम्हें मजा आ सके। बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ। और जैसा मैंने पहले बताया था, ज़ेबेक के पास है ओपे ओपे नोमी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ेबेक ने एक हर्ट से अपने हर्ट को एक्सचेंज कर लिया हो? एंड अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड के पास फिर ओपे ओपे नोमी की पावर क्यों नहीं आई जब सोल ही एक्सचेंज हो गई? तो देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वन पीस में देखा है जब लॉ ने स्ट्रॉ हैट पायरेट की सोल्स को एक्सचेंज किया था तब उस बॉडी के पास ही डेविल फ्रूट की पावर थी, ना कि वो सोल के साथ किसी और बॉडी में चली गई। चॉपर का एग्जांपल ले सकते हो या फिर स्मोकर का भी ले सकते हो। उसकी पावर का यूज कर रही थी ये लड़की और स्मोकर एकदम मर्दाना बन के घूम रहा था लड़की के भेस में। तो अब तक तुम क्या समझे? ब्लैक बियर्ड के अंदर ज़ेबेक है जो उसे हर तरह की नॉलेज देता है और इसीलिए ब्लैक बियर्ड कभी सोता नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसका एक पार्ट सोएगा दूसरा जग जाएगा। एंड जो तीसरा हर्ट है, पहले में तो ज़ेबेक, दूसरे में यामी यामी नोमी और तीसरे दिल में है गुरा गुरा नोमी जो कि व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट है। और देखो अगर ये सारी चीजें सच होती हैं तो ज़ेबेक की वो वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी कि ज़ेबेक जाता है इस फ्लावर रूम में और ईमू से बोलता है मैं तुझे मारूंगा। एंड ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। वैसे भी ब्लैक बियर्ड की बॉडी आम बॉडी तो है नहीं, कहीं ना कहीं मैड साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है ब्लैक बियर्ड को ऐसा बनाने में, और ये चीज हमें आगे पता पड़ सकती है। एंड लूफी, जोरो, बगी, सेनगोकू ब्लैक बियर्ड के बारे में यही कहते हैं कि वो एक नहीं दो है, या फिर वो सोया नहीं है, दिन में भी नहीं सोया, रात में भी नहीं सोया। ये चीज मार्को भी कहता है, सैंक्स भी कहता है। तो कोई ना कोई तो घपलाबाजी हो रही है। एंड तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और तुम चाहते हो मैं वन पीस की और वीडियोस बनाऊं तो वो भी कमेंट में बताना। एंड तुम बाकी मेरी वन पीस की वीडियो देख सकते हो। और बाय बाय।